वैसे आप सब जानते हैं कि अभी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है। अभी स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने वाले हैं और ये सब आप जानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, वन स्टेट वन इलेक्शन। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और आप सब जानते हैं कि पहले आज तक की जो पहले की परंपराएं रही है कि लगातार चुनाव 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 चुनाव, कभी किसी पंचायत के चुनाव, कभी स्थानीय निकाय के अलग अलग चुनाव और अलग अलग चुनाव करवाने में बहुत समय भी लगता है और आप सब जानते हैं कि पेन डाउन हो जाता है अधिकारियों का। अधिकारी भी आचार संहिता के कारण से रुक जाते हैं कि अभी आचार संहिता लगी है, बार बार आचार संहिता, बार बार आचार संहिता। क्या हुआ? दिक्कत आ रही है? ठीक है। हाँ, तो अब हमने तय किया, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक साथ चुनाव हो जाए। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाएं, तो फिर 4.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। मैं मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इसको प्रोत्साहित करने का काम करें। हमारे संगठन ने एक हमारी आचार संहिता, जो केंद्र के निर्वाचन आयोग की आचार संहिता है, उसकी पालना व्यवस्थित रूप से हम कर लें, इसके लिए हमने एक मार्गदर्शिका तैयार की है जिसका आज विमोचन किया गया है। ये हम सबको करना है, सभी करती है, सभी पार्टियां करती है, लेकिन हमने भी अपने ये विधिवेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए एडवोकेट्स हैं, उनने मिलकर के इस प्रकार की मार्गदर्शिका तैयार की है, उसका आज विमोचन किया है। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थिति के हिसाब से आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज को जागरूक करने का दायित्व ये मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो निभाता है। इसलिए समाज में एक जागरूकता पैदा करें ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक सही निर्णय कर सके, राष्ट्र प्रथम की भावना से चले और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सेवा की भावना को लेकर के जो जन सेवक के रूप में मैदान में आया है उसको आशीर्वाद मिल जाए ताकि विकास हो। हम चाहते हैं कि हम भी विकास करें, हमारा विरोधी भी विकास करे। मैं ये कोशिश करूं कि उससे ज़्यादा मैं विकास करूं और वो विरोधी कोशिश करे कि मुझसे ज़्यादा वो सेवा करे। अधिक सेवा करने वाले को आशीर्वाद मिले, ये भावना हम पनपाना चाहते हैं और इसको आप भी महत्व देने का काम करें। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में युवक, नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए। देखिए हमारा अपना शब्द है, हमारे अपने शब्द हैं, तो हमको कोई अपने शब्द का प्रयोग करें। और मैं ये निवेदन करूँगा कि हम लोग निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे, नई पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, नई पीढ़ी में सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं, नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए, सर्वमान्य अपना व्यक्तित्व निर्माण करे, समाज में अपेक्षा के अनुरूप नेतृत्व प्रदान करे। इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम सब करते हैं। हमारी पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण महाअभियान अभी चलाया था, सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, हमारी कार्यशालाएं हुई। हमने नई पीढ़ी को आगे आने के लिए प्रेरित करने का पूरा प्रयास किया और निश्चित रूप से ये हम करेंगे। हम चाहेंगे कि पुराने और वरिष्ठ का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए
नई पीढ़ी जन सेवा के लिए समर्पित रहे, यह हमारी सबकी प्राथमिकता है। लेकिन पुरानों का अनुभव वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें मार्ग प्रशस्त करेगा और उनमें से भी यदि कहीं आवश्यकता हुई तो हम उनका भी पूरा उपयोग करेंगे। नए संस्कारित लोग आए आगे, इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर के करें।